हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा गायनोकोमेस्टिया के बारे में कि आप किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका गायनो इनिशियल स्टेज पर है तो आप बिल्कुल उसको ठीक कर सकते हैं। उसके मैं आपको टिप्स बताऊंगा, तरीके बताऊंगा आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल पॉजिटिव होकर के आप इस वीडियो को देखिएगा। आपको मैं कह रहा हूँ कि 100% आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा अगर आपका गायनो इनिशियल स्टेज पर है। तो देखिए दोस्तों, अगर गायनों के बारे में बात करें तो गायनों में क्या होता है, गायनों में जो आपके ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। आपके जो चेस्ट में जो टिश्यू होते हैं खासकर मेल में वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मेल बुक्स की समस्या देखने को मिलती है, जो कि ठीक नहीं है। खासकर एक मेल होकर के उनको अगर ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, अगर ये प्रॉब्लम होती है, जाहिर सी बात है उनके लिए सही चीज़ नहीं है, बहुत ऑकवर्ड फील होता है उनको उस समय। तो देखिए दोस्तों, जो गायनो होता है उसका जो क्योर होता है वो यही बताते हैं कि सर्जरी ही एक ऑप्शन है, उसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अगर मैं जैसे ट्रेनर की लाइन में हूँ, अगर मैं उसके हिसाब से शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस जो भी नोटिस करा, जो भी अपने आसपास चीज़ें होती देखी, जिन लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करवाई उनके साथ, देखिए दोस्तों वही मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ, तो देखिए लगभग मेरे पास मोटे से मोटे लोग भी आए थे और कह सकते हैं कि पतले लोग भी आए थे जिनको पफी निपल था, उसकी तो खैर बात अलग होगी। लेकिन जो लोग मोटे लोग थे, जिनका चेस्ट में बहुत ज़्यादा फैट था, उनको ऐसा लगता था कि उनको गायनो है। लेकिन जब उनका मैंने फैट लॉस करवाया, तो फैट लॉस करने के बाद आप मानेंगे कि उनके जो चेस्ट है वो भी ठीक ठाक शेप में आ गए, और जो चेस्ट में फैट है वो भी एकदम कह सकते हैं कि 3 या 4% बचा रह गया। आप कह सकते हैं कि हाँ, हल्का फुल्का गायनो उसमें रहा होगा, हार्डनेस रही होगी आसपास, लेकिन वो कह सकते हैं कि 98% रिजॉल्व हो गया था। वो कुछ परसेंट रह गया था और वो विजिबल भी नहीं था। आपको क्या चाहिए कि बस आपको विजिबल ना, आपकी जो चेस्ट है वो ठीक ठाक शेप में रहे। नहीं तो ऐसा हुआ था ऐसा। अब क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे थे, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ क्या होता, मतलब मैंने लोगों को करवाया था, मेरे साथ नहीं होता, मैं जो लोगों को करवाया था उनके साथ हुआ था। और जो मेरे आसपास के ग्रुप में जो ट्रेनर थे उन लोगों ने भी करवाया था, उन लोगों ने भी उनका चेस्ट फैट क्या मतलब ओवरऑल बॉडी से फैट लॉस करवा करके उनका जो कह सकते हैं गायनो वाली प्रॉब्लम उनकी ठीक करवा रही थी। कहीं 1-2% रहा होगा, मतलब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ हट जाती है प्रॉपर, लेकिन आपका जो एक खराब लुक आता है चेस्ट का, कहीं आप टी शर्ट ऐसे अगर उतारते हैं तो चेस्ट में आपके जो एक ऐसा लुक होता है कि यार भाई इधर ये लटका हुआ सा चेस्ट साइड से ऐसे इतनी बड़ी लटकी हुई सी दिखती है, इतना गंदा सा लुक आता है उसमें कि भाई यार क्या ही बोले, मतलब क्या ही आप समझ सकते हैं अगर आपके साथ होगा। तो वो जो प्रॉब्लम थी रिजॉल्व हो गई, चेस्ट एकदम अच्छी लुक में आ रही है, मस्कुलर चेस्ट दिख रही है, लाइन दिख रही है चेस्ट की वी शेप में, साइड वाले एरिया दिख रहा है चेस्ट का, तो वो सारी चीज़ें एकदम ठीक ठाक चेस्ट होगी। वो लोग तो खुश, भाई उनको क्या चाहिए, उनको ये थोड़ी दिक्कत है कि भाई उनके गायनो अंदर है, भाई उससे ये होगा होगा, उनका गायनो शो नहीं हो रही, उनकी चेस्ट अच्छी शेप में इनिशियल स्टेज पे था तो वो ठीक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए क्या स्टेप फॉलो करें ये मैं आपको बताऊँ, ये तो मैंने आपको बता दिया, कैसे कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए, क्या स्टेप फॉलो करें। देखिए दोस्तों, जिन जिन लोगों को ये जो इनिशियल स्टेज वाला गायनो था, जो 2 लोग मेरे पास आए थे जिनको मैंने करवाया था, उनमें ये था कि उनकी जो एज ग्रुप था, एक का कह सकते हैं वो 33 या 34 ईयर्स के थे और दूसरे थे आप कह सकते हैं 28 ईयर्स के, दोनों ओबीस थे। मेरे पास उनकी फ़ोटो अभी इस समय मौजूद नहीं है, मैं आपको वरना शो कर देता। वो भी कहते हैं कि फ़ोटो वगैरह उनको इतना पसंद भी नहीं था खिंचवाना, उन्होंने अपने फ़ोन से फ़ोटो खिंचवाई थी कि भाई दिखा दो मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, ना मैं उनसे ले पाया, उनको पसंद नहीं था फ़ोटो खिंचा के कहीं पब्लिक में डालना, तो सॉरी उसके लिए। अब आपको बात पे ही मेरे भरोसा करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। तो उन लोगों की थी फ़ोटो, आप कह सकते हैं मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर फ़ोटो यहाँ डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, कुछ उस तरह से उनकी फ़ोटो थी, मतलब चेस्ट में फैट था। तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने में लगभग कह सकते हैं 6 या 7 महीने लगे थे। 6-7 महीने में उनके जो चेस्ट का जो शेप है वो बिल्कुल बदल गया था। लेकिन बस वही चीज़ है कि उनको डाइटिंग प्रॉपर, मैंने उनका जो डाइट है उनका रूटीन प्रॉपर फॉलो करवाया, उनकी डाइट वगैरह सारी चीज़ें बताएं, उनको जो सप्लीमेंट वगैरह है जो उन्होंने लिए, सप्लीमेंट भी उन्होंने एक आधी लिया था, वे प्रोटीन ही था, और फैट बना तो नहीं लिया था उन्होंने, बस वे प्रोटीन ही था, वे प्रोटीन उन्होंने लिया था। बाकी होममेड डाइट में नॉनवेज भी खाते थे तो उस हिसाब से उनको डाइट दी थी। 7-8 महीने के अंदर उनकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी खासी हुआ, उनका जो गायनो वाला जो लुक आ रहा था गंदा सा, वो बिल्कुल ठीक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। दूसरे में भी अच्छा ऐसा था, लेकिन जो दूसरे वाले थे वो थोड़े एजेड थे, 34 और के आसपास थे, और उनकी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा ओबीस कैटेगरी में थी। उनको लग गया था लगभग आप कह सकते हैं 11 या 12 महीने, मतलब कह सकते हैं 1 साल ही लग गए थे उनको प्रॉब्लम ठीक करते हुए, क्योंकि उनके साथ ये था कि वो डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे थे, कहीं उनका ऑफिस जाना, कहीं कुछ जाना, इधर उधर जाना उनका लगा रहता था, तो उनका भी वही था, लेकिन उनको 1 साल लग गया था। चेस्ट उनकी फैट में कह सकते हैं कि विजिबल था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना गंदा नहीं लग रहा था जितना पहले दिख रहा था कि भाई पहले तो एकदम ऐसे लटके हुए बड़ी सी चेस्ट गंदी दिख रही थी, तो वो नहीं था। तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब मैं इनको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने बताई, उनको डाइट प्लान वगैरह में क्या क्या चीज़ें मैंने कुछ अवॉइड की। डाइट तो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता क्योंकि डाइट के लिए प्रॉपर हाइट, एज, वेट, कैसा आपका डेली
रूटीन है, कैसे एक्सरसाइज कितनी देर करते हैं, क्या क्या चीज़ें आप खाते हैं क्या नहीं खाते, वो सब की ज़रूरत होती है। मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा, आप भी अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे और एक्सरसाइज पैटर्न भी ऐसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले मैंने ये चीज़ कही थी उनकी डाइट में कि मैंने उनके डाइट में प्रोटीन तो बढ़ा ही दिया था, जाहिर सी बात है, कार्बोहाइड्रेट कम कर दिए थे, सॉल्ट इंटेक कम कर दिया था, ऊपर से जो नमक डाल करके वो सब्जियों में खाते हैं क्योंकि उनकी आदत बहुत खराब थी, और सैलेड वगैरह भी खाते थे, उसके ऊपर इतनी मोटी मोटी चुटकियाँ भर करके नमक डाल करके खाते थे। तो जाहिर सी बात है उनके बॉडी में एक्सेस वाटर रिटेंशन होना बनता था, तो वो भी ठीक कर दिया था, वो भी उनका हटा दिया था। बस उसके बाद क्या था, और बाकी उनकी डाइट में मैंने ऐड करा था अश्वगंधा, कह सकते हैं अश्वगंधा और गोक्षूरा ऐड करवाया था उनको, और बस इतना ही ऐड कराया था। बाकी उन्होंने डाइटिंग अपनी पूरी फॉलो करी थी। और बाकी जैसे की बात है, आप कह सकते हैं कि जैसे मास्टरबेशन और जो सेक्स की बात आती है, वो भी उनकी जो एक्सेस था उसको कम करवा दिया था। और अल्कोहल ड्रिंकिंग वो करते थे उसकी, वो उनकी बिल्कुल बंद करवा दी थी। मैंने कहा कि इस बीच में आपको बिल्कुल नहीं करना है, अगर आप इसको ड्रिंक करेंगे तो आप ही का नुकसान है, आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं आपको कुछ बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उन्हें बंद कर दिया था कम्प्लीटली, वही 7-8 महीने के अंदर अंदर, तो उनके अंदर ये बदलाव आ गया था। ठीक है, इसमें टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज़्यादा खेल है। अश्वगंधा उनको मैंने सुबह शाम कहा था, गोक्षूरा भी मैंने उनको सुबह शाम लेने को कहा था, जिससे उनका जो टेस्टोस्टेरोन है वो थोड़ा बहुत बूस्ट हुआ, उनके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ी, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाई, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल्स बढ़ेगा, फैट लॉस होगा, बॉडी शेप में आएगी, तो जाहिर सी बात है बॉडी अच्छी दिखने लगेगी, बस सिंपल। तो यही चीज़ हुई। और दूसरे जो 33-34 वाले थे उनके साथ भी हुआ, बस उनके साथ ये था कि वो वेजिटेरियन थे, उनकी जो डाइट वगैरह थोड़ी मैंने वेजिटेरियन के हिसाब से बनाई थी, बाकी वे प्रोटीन उन्होंने भी ऐड करा था, बाकी सेम अश्वगंधा गोक्षूरा उनके में भी ऐड करा था। और बाकी उनके जैसे डाइट ऑन ऑफ होती रहती थी, कभी बाहर का खाना कभी कुछ, उस हिसाब से उनको टाइम लग गया, 1 साल लगभग लग गए करने में, तो उनकी बॉडी की जो शेप है वो ठीक ठाक आ गई थी। ठीक है, बस इतना ही था। और बाकी देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या सलाह देना चाहूँगा, आप अगर टीनेजर हैं, अगर आपको गाइनों की प्रॉब्लम हो रही है, खासकर ये तो एक एजिड का हो गया, टीनेजर को लगभग पफी निप्पल होता है, किसी को चेस्ट फैट होता है, अगर आप में से किसी को भी गाइनों का भी प्रॉब्लम है, पफी निप्पल है, चेस्ट फैट है, तो आपको बस यही करना है कि आपने अपने अंदर सबसे पहले तो ये साथ लेना है कि भाई मुझे जो भी उल्टा सीधा फास्ट फूड खाता हूँ बिल्कुल बंद कर देना है। दूसरी चीज़, अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो बिल्कुल आपने कोशिश करना है बंद कर दें, हफ्ते में 1-8 बार करें, ठीक है। अगर आप रोज़ के 5-5, 6-6 बार करते हैं तो भाई भगवान बचाए ऐसी चीज़ों से, आप जाने अपने आप को कंट्रोल करें, ऐसा फालतू की चीज़ें ना करें, एनर्जी वेस्ट होती है और कुछ नहीं। उस 10 सेकंड के जो एंजॉयमेंट के लिए आप अपनी पूरी की पूरी बॉडी खराब कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कितना खराब होता है। नहीं, हफ्ते में 1-8 बार चलता है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ बंद कर दीजिए, हटा दीजिए, 1-8 बार चलिए, कर सकते हैं, लेकिन रोज़ 3-3, 4-4 बार नहीं, वो नुकसान देगा। ठीक है, और बाकी अश्वगंधा, गोक्षूरा, शिलाजीत अगर आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे वो आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेंगे। और खासकर विंटर में आप जितनी ग्रीन वेजिटेबल हो सकते हैं खाइए, जितना ग्रीन सैलेड हो सकता है खाइए, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं वो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में ज़्यादा मदद करती है। उनके अंदर आयरन भी पाया जाता है, जिससे आपकी खून की मात्रा बढ़ती है। जब आपकी बॉडी में खून की मात्रा बढ़ेगी, जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी में पंप अच्छा आएगा, फेस पे आपके ग्लो रहेगा, आपकी ओवरऑल बॉडी ठीक रहेगी, मतलब तरह तरह के फायदे हैं। बस आप शुरू करिए। और ये जो आपकी गायनो वाली प्रॉब्लम है ना, अगर ये इनिशियल स्टेज पर है तो 100% मैं कह रहा हूँ इसको आप क्योर कर ले जाएंगे। गायनो कुछ भी नहीं है, बस कुछ हार्मोन चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि कई सारे लोगों का बैड लाइफस्टाइल होता है जिसकी वजह से वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका खराब हो जाता है, उनको कटवा करके निकलवाना पड़ता है। कटवा करके निकलवाते हैं क्या, उनको फिर से 5-6 महीने में फिर से इकट्ठा होने लगता है, फिर उसको निकलवाते हैं, फिर बस उनका इकट्ठा होता है, फिर उसको निकलवाते हैं। लेकिन वो कब तक निकलवाएंगे, जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखेंगे कैसे होगा। बस यही आपने ध्यान देना है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक रख ले जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो गायनो है वो भी चला जाएगा। 100% मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सोच सकते हैं 34-35 ईयर का जो बंदा है उसका भी गायनो ठीक हो गया, तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर आप एक टीनेजर हैं तो आपके लिए बहुत आसान चीज़ है। सबसे पहले तो आप, अगर आपको लगता है कि गायनो है तो सबसे पहले आप चेस्ट फैट लॉस करिए। चेस्ट में अगर आपके बहुत ज़्यादा फैट है तो ओवरऑल बॉडी का फैट लॉस करिए, आप एकदम लीन हो जाइए, आपको खुद दिख जाए कि आपकी बॉडी में गायनो है कि नहीं। अगर एकदम लीन होने के बाद भी आपकी बॉडी में फैट दिखता है तो वहाँ पे आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन अदरवाइज वैसे लगभग 98-99% होता है कि आपका जो चेस्ट फैट लॉस करते समय, जब चेस्ट फैट के आप ओवरऑल बॉडी का जो फैट ड्रॉप कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपकी बॉडी में क्या होता है कि जब आप फैट ड्रॉप कर लेते हैं तो वहाँ पे आपकी चेस्ट में से भी फैट लगभग ही चला जाता है, कुछ 1% बचता है, वो विजिबल भी नहीं होता, आप उसके साथ रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप पॉजिटिव हो गए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।